गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय जगन्नाथ सबको। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:30 बजे, लेकिन हम लोग दुकान पहुंचने के बाद विशाल ने बहुत बढ़िया तरीके से पूजा कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद में तुरंत ही बारिश इतना ज़ोर से शुरू हो गया, आप पूछिए ही मत। अगेन फ़ोन में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़ोर से हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ से जो पानी निकल रहा है आप लोग यहाँ से रिवर रिलेट कर सकते हैं। तो आज की जो भी हालत है काम का, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़, हमारे पास काफ़ी सारे टास्क है, उसको कंप्लीट करना रहेगा, क्योंकि हमारा आज था पैकिंग डे। तो हमने यहाँ पे कुछ मटेरियल निकाल के रखे हैं, और यहाँ पे हमारा रोलर और ब्रशेस भी कल रिसीव हुआ था। बिसर ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट करके रखा है। तो इसी तरह आज का दिन हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग पैकिंग करेंगे, बिल भी करेंगे, और कुछ इनवॉइस भी मेरे को देखना है। तो ये सब काम करेंगे। लेकिन बारिश तो हमारा दिन बहुत ज़ोर से ख़राब कर रहा है काफ़ी दिनों से, मतलब 4-5 दिन से। तो अभी कुछ करने के लिए भी नहीं होगा, तो ऐसे ही हमारा दिन चलता रहता है। आई होप बारिश में सब लोगों को सफ़र होना पड़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे जितना हो सके। हम लोग को पेशेंस रखना है हमारा टीम के साथ में, और जो भी हमारा फ्री टाइम है उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे एक बार प्लान करना चाहिए। तो बिना बैठे हम लोग इस फ्री टाइम को, बारिश के टाइम को कहाँ पे लगा सकते हैं, किस काम के, जो काम हम लोग आगे जाके डेवलप कर सकते हैं। जैसा एक बार वो लंबा वाला दे देना जो लाया था स्कूल में, अभी नया वाला लाया था ना। अभी मेरे को बैठ के हमारा जो मंथली क्रेडिट ज़्यादा है, रिटेल की बात कर रहा हूँ, तो एवरी मंथ हम लोग इसको न्यू चैप्टर बनाते हैं कि 1 अगस्त में कितना था, सितंबर में कितना होगा, फिर आगे जाकर अक्टूबर में कितना रहेगा। ये सारे चीज़ें हम लोग मेंटेन करते रहते हैं, हर पिन टू पिन, हर एंड टू एंड क्राफ्ट में, क्योंकि हमारे पास डेटा की कोई कमी ना रहे। विशाल, मेरे को एक बार वो रिटेल का बुक दे देना अंदर से। सिस्टम ऑन कर दो, प्रिंटर ऑन कर दो। ये था हमारा पुराना बुक, तो अभी हमने इसको अगस्त में शायद एंड किए हुए थे। तो इसी तरह हमारा अगस्त में लिखने के बाद हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में निकालते हैं कि अगस्त में कितना रहा, फिर सितंबर के लिए जाएंगे। तो इसी तरह कुछ आज का मौसम है, और कोनू भी अभी तक नहीं आया हुआ है, क्योंकि उसका कुछ काम था घर पे, बोला थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं, और आप लोगों को रिक्वेस्ट है हमारा ब्लॉग को अगेन लास्ट तक देखें और मज़े लें। ऑन नहीं हुआ था सर, नमस्कार। मोर तो 10 मिनट जीव टाइम आज्ञा ये करिए आज्ञा गोटे कलर केते पैसा हम एबे नेबे केते पैसा हम रेट एवरेज हम प्राइमटा धरी चलतु 1500 आ रंग के लिटर 10 लिटर हेल्ले मीडियम क्वालिटी रेट कह मीडियम क्वालिटी ना भलटा 2000 भाई धरी चलतु। अल्टीमा दे दबनी अल्टीमा तो बाहर आप अल्टीमा हेल्ले पाखापाखि 10 लिटर को 5500 पड़े आसो। मुझे वर्षा सर को होने कले देबो केटा मोरा इडियो से जो अज्ञान वर्षा आइले विशाल चेयर देलो सारू केते केते वर्षा आ पिला को रास्ते में जाउत में होता है हम बताओ पड़ो अल्टीमाटा सर हेल्ले 5500 भाई आसो 10 लिटर भीतर भितर आवश्यक ना कि अनेसेसरी जो भीतर पे कौन दबा 2000 ରୁ 2500 रेंज भितर ट्रैक्टर साइन अच्छी, ट्रैक्टर इमल्सन अच्छी, भलो तो भल हम इंटेरियर में। कौन पे कोई तो जो हम तो काचा उड़ा था सब हबो फ्लाई सीलिंग अच्छा काचा तो पछरे कलर करियो काचा काचा प्राइस मार मार के कलर कर बुझ पाइल, ठीक है जणे मते 10 आज्ञा दीटा तो टका 5000 है जो आराम से आज्ञा तब हम पैसा दे देबी मु जो न कोई विश्वास नहीं आज्ञा गोटे दिन पड़िबो आज्ञा हाँ हाँ तो हाँ जी थे किसी असुविधा नहीं, पिला जी थे भी आप दे पारे आज्ञा सर। आज्ञा वर्षा भी छाड़ीगला आप पलि पारे आराम से, सबुठ भलटा है। तो ये जो कस्टमर आए हुए थे ये कॉलेज की प्रोफेसर है, तो इनका
बहुत पहले से पेंट भी गया था हमसे, तो इनका भी कुछ काम इन्होंने फिर से करने वाले हैं, तो उसके लिए पूछने के लिए आए थे। और एक चीज़ मेरे को पूछ रहे थे कि आप अगर दुकान में नहीं रहेंगे तो आपका कोई भी लड़का रहेगा तो हम लोग उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है, ये सबसे लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो मैं हमारा टीम को ऐसे ट्रेन किया हूँ, ऐसे बिल्ड किया हूँ, तो कल हमारा कस्टमर को कोई भी अफेक्ट ना हो, क्योंकि हम लोग टीम ऐसे सेटअप किए हैं, कल कोई भी कस्टमर हमारा दुकान पे आएंगे, कुछ भी लेंगे तो बेफिक्र बिना डरे हुए हमारा टीम को पेमेंट कर सकते हैं, और हमारा टीम उसको सिस्टमेटिकली एक्वायर करके उनका इन्वॉइस, उनका बिलिंग्स सब करके दे सकता है। क्योंकि मैंने जो है हमारा टीम को हर एक लड़का को ऐसे बता के रखा हूँ कि हर कोई पेमेंट रिसीव कर सकता है और हर कोई बिल भी कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं सब काम करूँगा या फिर कोई एक बंदा को मैं हैंड ओवर दूँगा जो एक काम करेगा, बाकी कोई नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इसका पीछे एक रीज़न है कि हर एक चीज़ जाके आपका कस्टमर को अफेक्ट होगा। कस्टमर को तो पता नहीं है कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आपका कोई मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है या फिर आपका कोई टीम कर रहा है। कस्टमर को पता है मैं मटेरियल लूँगा और पेमेंट करूँगा। अगर उसको अफेक्ट होगा तो आपका डायरेक्ट सेल पे अफेक्ट होगा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ मेरा आउटलेट पे। मैं ये चाहता हूँ कि कस्टमर पहले, तो टाइमिंग दुकान की बोले तो अगर मैं ना रहूँ भी दुकान भी टाइमिंग में खुलता है और टाइमिंग में बंद होता है। तो उसी हिसाब से जो भी पेमेंट्स होता है कस्टमर का हमारा टीम को भी दे सकते हैं, या फिर मैं रहूँगा तो मेरे को भी दे सकते हैं। टीम भी बिल बनाती है, टीम भी रेट भी करवाती है, क्योंकि उनको एक सिस्टम बना गया है। पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हमारा टीम काम कर पा रही है। तो जो भी है यहाँ पे विशाल है वो भी करता है, और कुनू कभी कभार रहता है तो वो भी करता है, और राजा तो छुट्टी पे है, वो तो क्लियरली करता है। और यही हमारा स्ट्रैटेजी रहता है कि कस्टमर को कभी भी अफेक्ट ना हो, या कस्टमर किसी भी टाइम पे वापस ना जाए। अगर कस्टमर एक बार आ रहा है तो हमारे पास में वो कैप्चर होना चाहिए और हमारे पास से ही मेटेरियल उसका जाना चाहिए। यही हमारा टारगेट रहता है, और इसी तरह हम लोग हमारा डेली प्रोसेस को, काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर बाद में आपसे बात। मैं जैसे आपको बता रहा था कि हमारा लड़का कोई भी बिल बना सकता है और कोई भी पेमेंट रख सकता है। तो कल रात को मैं नहीं था, विशाल ने 2 बिल किया है और उनका पेमेंट शायद रखा है आपने ना। पेमेंट आपके पास है ना, तो पेमेंट भी विशाल के पास है। तो अभी एक बार दिखा दो मेरे को बिल्स। होटल सोर्स 20 ଟଙ୍କା हम्म, सोर्स में सेव कर दी 20 ଟଙ୍କା डिस्काउंट करी ना। अच्छा, अगर कोई हमारे यहाँ से पेमेंट कट करके जाता है, का सिस्टम भी यहाँ पे रखे हैं, तो पेमेंट अगर कट करता है तो डायरेक्ट उसको डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है हम लोग उसको रिसीव कर सकते हैं। तो विशाल ने ये पेमेंट अभी रखा था, तो मेरे को अभी दे दिया है पेमेंट, और दूसरा बिल भी चेक कर लेंगे एक बार। अभी मैं यहाँ पे बिल मिला रहा था, तो हमारे पास इतना बड़ा मुसीबत आके खड़ा है कि सोच में पड़ गया मैं। क्योंकि 2 दिन से काफ़ी बारिश की वजह से लोगों का मन में आ चुका है कि सेल अभी डाउन चलेगा, तो ऑर्डर मत देना है। तो इसकी वजह से कुनू ने हमारा गया था ऑर्डर लाने के लिए। तो अभी मैं तो छोड़ो, मेरा क्या, मैं तो हर दिन खुश रहता हूँ, लेकिन एक्चुअल इस ऑर्डर को देखने के बाद क्या होगा विशाल हालत? तबीयत खराब हो तबीयत खराब है। तो ये एक जन का है, फिर ये एक जन का है, फिर इतना सारा एक जन का है। ये तीनों ने ही ऑर्डर दिया है, बाकी कुछ भी हमारे पास इस रूट में ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 10-15 दुकान है, लेकिन क्या करेंगे, पेंट की दुकान में अगर बारिश आ जाए तो लोगों का मन में हो जाता है कि नहीं, काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग एक बार सोच में पड़ गए क्या करेंगे। तो अभी आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको फ़ोन करके जो जो ऑर्डर है फिर लाने के लिए। अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फिर गाड़ी जाने में कुछ मतलब रहेगा, गाड़ी जाने में कुछ लॉजिक रहेगा। तो देखते हैं और फ़ोन में कितना ऑर्डर आता है, क्योंकि कल सुबह हमारा यहाँ पे गाड़ी जाएगा। तो कुनू आज बैठ के ट्राई कर रहा है ऑर्डर लाने के लिए, तो मैक्सिमम ऑर्डर निकालो। फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, तो फोन ही नहीं उठा रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डीलर हमारा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं।
तो ऐसा कभी कभी होता है, अभी अगले महीने से सेल बढ़ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितना ऑर्डर है उसको सही से डिलीवर करो, सही से सर्विस दो, फिर बाद में देखेंगे जो होगा, ठीक है।